प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 13 है, एक तिनका कविता की व्याख्या करेंगे। कविता का 100 स्वर वाचन और कठिन शब्दों के अर्थ हम जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि कविता के कवि कौन है। तो बच्चों, आपको ये याद होगा कि कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आओ बच्चों, हम कविता का पहला पद्यांश लेते हैं। तो पहले पद्यांश के जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो इस तरह से है। घमंड, अभिमान, ऐंठा, अकड़ा, मुंडेर, छत का किनारा, तिनका, सूखी घास का टुकड़ा। उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका नामक कविता से उद्धृत है। उद्धृत मतलब ली गई है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस कविता में घमंड न करने की सीख दी गई है। अब व्याख्या करते हैं बच्चों इसकी। कवि एक बार घमंड से भरकर अकड़ा हुआ अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसी समय अचानक दूर कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका आकर उनकी आंख में पड़ गया और पल भर में उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने उनका, जिसको कहते हैं कि सारा घमंड चूर चूर कर दिया। उन्हें दर्द होने लगी। तो बच्चों, ये हमने पहला जो पद्यांश है उसकी व्याख्या की है, तो आपको समझ आई होगी। अब बच्चों, दूसरा पद्यांश लेते हैं। तो दूसरे पद्यांश में झिझक का अर्थ होता है अचकचाहट या जब हम शर्माते हैं, झिझकते हैं। मूठ होता है कपड़े को मोड़कर मोटा तथा गोलाकार बनाया हुआ। ऐंठ होता है अकड़। दबे पांव भागना होता है चुपके से निकल जाना। तो आओ दूसरे पद्यांश के लिए हम प्रसंग जानते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक जो तिनका नामक पाठ है उससे उद्धृत है, जिसमें रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस कविता में उन्होंने घमंड ना करने की बात कही है कि मनुष्यों को घमंड नहीं करना चाहिए। अब व्याख्या देखते हैं बच्चों इसकी। घमंड से भरे कवि की आंख में एक जरा सा तिनका पड़ जाता है तो वह अचकचाकर बेचैन हो जाता है। उसकी आंख पल भर में लाल हो जाती है और दुखने लगती है। लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगते हैं। कवि की सारी अकड़ गायब हो जाती है। उसका घमंड हवा में उड़ जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। नहीं तो कवि तब तक क्या सोचते थे कि जैसे मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन अब उन्हें कुछ समझ आ रहा है कि एक इतना छोटा सा घास का तिनका उन्हें कितना कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए कहते मनुष्यों को घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये दूसरे पद्यांश की व्याख्या आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। बच्चों, अब तीसरे पद्यांश की व्याख्या जानते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। ढब होता है तरीका, समझ होता है अक्ल या बुद्धि, ताने देना, व्यंग्य करना, मजाक करना, ऐंठना, अकड़ना। अब प्रसंग इसका इस तरह से बनाते हैं। उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। इस कविता में घमंड ना करने की सीख दी गई है। आओ अब इसकी व्याख्या करते हैं। घमंड से भरे कवि की आंखों में एक तिनका पड़ता है, उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। लोग किसी तरह से जब कपड़े की मूठ से तिनका निकालते हैं या कपड़े की नोक से तिनका निकालते हैं तो कवि को थोड़ी राहत मिलती है। राहत मिलना मतलब चैन मिलती है। वह सोच में पड़ जाता है। उसकी अपनी बुद्धि उसे ताने देने लगती है, उस पर व्यंग्य करती है कि वह किस बात के लिए आखिरकार इतना अकड़ रहा था। उसके घमंड को दूर करने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। तो बच्चों, ये एक तिनका कविता की व्याख्या आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो हमने इसमें पढ़ा
कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आओ अब इसका सार भी जानते हैं। एक तिनका कविता ने कवि ने बताया है कि अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। एक दिन कवि ना जाने किस अहंकार में डूबा हुआ छत के मुंडेरे पर खड़ा था। उस समय कहीं से एक छोटा सा तिनका आकर उसकी आंख में गिर गया। उस तिनके ने उसे बेचैन कर दिया। बेचैनी में वह अपनी आंखें मलने लगा। लोग भी उसका तिनका निकालने में सहायता करने लगे। अन्य लोगों को देखकर उसकी अकड़ भी चुपचाप बिना आहट किए भाग गई। बहुत प्रयास करने पर आंखों से तिनका निकलने पर कवि की जो समझ थी या बुद्धि थी उसने धिक्कारा। एक तिनके ने उसको सारी अकड़ ढीली कर दी थी। कवि की मनुष्य को स्वयं पर गर्व नहीं करना चाहिए। कई बार अहंकार व्यक्ति का अहंकार चूर चूर करने के लिए एक तिनके जैसी जो तुच्छ यानी कि छोटी वस्तु होती है वह भी पर्याप्त होती है। अब इस पर एक दोहा भी बना है। तिनका कबहू न नींदिए जो पायन तर होए, कभी कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। इस पर भी कबीर जी ने भी इसमें एक तिनका के माध्यम से मनुष्यों को समझाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मनुष्यों को अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे ब्रह्मा की बनाई हुई सभी वस्तुओं को अपने समान समझना चाहिए, यानी कि सबको बराबर समझना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो जिस प्रकार हमने इस कविता में पढ़ा कि कैसे एक छोटे से तिनके ने कवि की परेशानी बढ़ा दी, वो बेचैन हो गए, कोई भी उनकी समस्या का हल निकाल नहीं पा रहा था। तो हमें इसलिए कहते घमंड नहीं करना है। अब कबीर जी ने भी दोहे के माध्यम से एक तरह की चेतावनी दी है कि तिनके जैसी छोटी जो वस्तु है जब पैरों के नीचे आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा कि तिनका कबू न नींदिए जो पाँव तले जो होए, जब तक पाँव के नीचे होता है तब तक उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही तिनका जब कभी उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो वह बहुत पीड़ा करता है। इसलिए हर वस्तु की अपनी अहमियत होती है, अपना महत्व होता है, किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना है। तो ये बात इस एक तिनका कविता के माध्यम से हमने जानी, जिसमें कवि की दुर्दशा एक छोटे से तिनके ने कैसी कर दी। उनकी आँख लाल हो गई, वह दर्द से चीखने लगे, चिल्लाने लगे या कराहने लगे और लोगों के पास गए कि किसी तरह से मेरे आँख का तिनका निकाल दो। जब लोगों ने किसी तरीके से उनकी आँख का तिनका निकाला तब जाके उन्हें चैन पड़ी। तब कवि को समझ आया कि आज तक जो मैं ये घमंड करता रहा तो किस बात के लिए करता रहा। कहते हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमें भी किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म से संबंध रखता है तो हमें सबको बराबर समझना चाहिए। तो बच्चों हमने ये एक तिनका कविता के माध्यम से ये बात जानी कि मनुष्यों को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना है। तो आपको ये ज़रूर समझ आई होगी। इसकी व्याख्या भी, कठिन शब्दों के अर्थ भी और सार भी, और कबीर जी के एक दोहे के माध्यम से हमने एक तिनका को समझाने का प्रयास भी किया। तो बच्चों आपने जो कविता की व्याख्या है तो प्रसंग सहित उसे कॉपी में साफ साफ लिखना है और उसे समझना भी है और साथ में याद भी करना है, ताकि परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो बच्चों बस आज